बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम लाहौर के एक और बहुत बड़ी दुश्मनी की बात करने जा रहे हैं। इस दुश्मनी में 40 के करीब जानवरों की गर्दनें काट कर मकानों को आग लगा दी गई थी। ये दुश्मनी एक ही खानदान में चुदराहट के मामले पर थी। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। अगर आपके पास अपने इलाका के किसी भी मारूफ डॉन, किसी सियासतदान की स्टोरी मुकम्मल मौजूद हो तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। नाजरीन, जेदा डोगर कैंट के शुमाल छावनी इलाके का रिहायशी था। इनका अपने ही खानदान में चुदराहट का झगड़ा था। जेदा डोगर के वालिद 4 भाई थे, रहमत डोगर, साबर डोगर, बाऊ डोगर और शहबाज डोगर। ये चारों भाई बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियात थीं। इनकी दुश्मनी अपनी ही बिरादरी में मंड डोगर के साथ थी। मंड डोगर का बेटा गिरफ्तार था। जब उसको अदालत में लेकर जा रहे थे तो जेदा डोगर, टैडी डोगर और इसके भाई ने घात लगाकर मंड डोगर के बेटे को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद जेदा डोगर का इलाके में एक बहुत बड़ा नाम हो गया और कुछ अरसा बाद जेदा डोगर गिरफ्तार हो गया था। ये कत्ल 1985 में हुआ था और जेदा डोगर को भी 1985 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और कैंप जेल में जुडिशल लॉकअप के लिए भेज दिया गया था। वहां पर जेदा डोगर का ताल्लुक मलक याकूब उर्फ कुबा पहलवान, अच्छू बारला गैंग, बाला गाड़ी और चौधरी इलियास गुज्जर के साथ इसका ताल्लुक बन जाता है। कुछ अरसा के बाद 1986 में जेल से फरार हो जाता है। दौराने मफरूरी जेदा डोगर भत्ता और जगह लेने लग जाता है। फिर जेदा डोगर मौका जानकर मंड डोगर के 2 और बेटों को कत्ल कर देता है और पूरे शहर में इसका नाम बन जाता है। इस दौरान गुलबर्ग का एक रिहायशी औरंगजेब जेदा डोगर के वालिद के साथ बदतमीजी करता है तो जेदा डोगर उसको भी कत्ल कर देता है। इस कत्ल में जब जेदा डोगर गिरफ्तार होता है तो इसके साथ अस्ता नंबरदार और अच्छी खोखर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आती है कि तीनों कत्लों में जो वेपन यूज होते हैं वो अस्ते नंबरदार के होते हैं। खैर, कुछ अरसा के बाद अस्ता नंबरदार रिहा हो जाता है क्योंकि वो एक असर और रसूख वाला इंसान होता है। अच्छी खोखर को 25 साल कैद हो जाती है और जेदा डोगर को सजाए मौत सुना दी जाती है। ये 1987 में सजाए मौत होती है और 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आती है और सजाए मौत के कैदियों को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। बाद में टैडी डोगर को मरी के इलाके से पकड़ा जाता है और चौधरी रशीद नामी इंस्पेक्टर इसको पुलिस मुकाबले में पार कर देता है। जब जेदा डोगर इन कत्लों में अरेस्ट होता है तो मुखालिफिन जेदा डोगर के घर को, इनके कीमती जानवरों को जो 40 के करीब थे, इनकी गर्दनें काट कर सड़कों पर फेंक देते हैं और इनके घरों को आग लगा दी जाती है। बताने वाले ने कहा 8 दिन तक इनके घरों की आग को बुझाने वाला कोई न था। जेदा डोगर जेल में जाने के बाद बहुत ज्यादा मशहूरी इख्तियार कर जाता है। बाद में जेदा डोगर को तमाम केसेस में सजाए मौत हो गई। जेल के अंदर जेदा डोगर खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था। सजाए मौत होने से एक दिन पहले जब जेदा डोगर के घर वाले इसे मिलने आए तो वो रोने लगे तो जेदा डोगर ने उनसे कहा कि जब मैं मुखालिफों को कत्ल करता था तुम उस वक्त क्यों नहीं रोते थे। इस जेल में मेरी बहुत इज्जत है, लिहाजा मेरा तमाशा न बनाना। जब सुपरिटेंडेंट रहमत अली शाह इसके दौरे पर गए तो जेदे डोगर की टिकट पर लाल स्याही से बहुत ही खतरनाक अल्फाज लिखे हुए थे। तो उन्होंने जेलर से पूछा कि ये कौन है तो जेलर ने कहा जनाब ये जेदा डोगर है। तो उन्होंने कहा कि तुमने इसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, क्या ये उड़ जाएगा? तो रहमत अली शाह ने कहा तुम इसकी बेड़ियां खोलो, अगर ये भाग गया तो मैं इसको वापस लेकर आऊंगा। तो उस वक्त 20 साल बाद जेदे डोगर की बेड़ियां उतारी गईं और फिर नाजरीन कुछ ही अरसा बाद जेदे डोगर को फांसी दे दी गई। ये इंसान उजरती कातिल नहीं था, ये दुश्मनदारों के कहने पर उनकी दुश्मनियां खत्म करता था। नाजरीन, ये कहानियां, ये अफसाने इनको सुना करें और इनसे सबक हासिल किया करें कि दुश्मनी और बदमाशी का कोई फायदा नहीं है। नाजरीन, ऐसे लोग आप देख सकते हैं कि किधर गए, जहाँ तो ये लोग कत्ल हो गए, जहाँ तख्तादार पर लटका दिए गए। अपने अंदर कुव्वते बर्दाश्त पैदा करें, दुश्मनियों से बचें और अपनी औलादों को भी दुश्मनियों से बचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें
आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। इसी के साथ आपका हादिम रज़ा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।